सीमा के सेनानी कौन था वह फौजी जिसे दिल से सैल्यूट करने का मन किया? वह एक सीमा थी। सीमा पर तैनात वे एक सेनानी थे। सीमा भौगोलिक न थी, देश की न थी। सीमा जिंदगी और मौत की थी। वे सेना से रिटायर्ड थे। मैं सरकारी नौकरी से, गुर्दे उनके खराब थे और मेरे भी डायलिसिस कराने के लिए सप्ताह के 3 दिन अस्पताल के इसी कक्ष में वे भी और मैं भी इस कक्ष में एक बार में 12 लोग डायलिसिस की प्रक्रिया में होते हैं। शरीर में जब द्रव की मात्रा अधिक हो तो डायलिसिस कराने की जरूरत होती है और अगर इस प्रक्रिया में देर होती है तो पानी फेफड़ों में भर जाता है। फेफड़ों में पानी के भरने का मतलब सांस का न आना है और यह तो बताने की जरूरत ही नहीं कि सांस का न आना मतलब कथा का समाप्त हो जाना है। फेफड़ों के पानी से पूरे भर जाने में आधे घंटे का समय लगता है, क्योंकि इंसान पानी में डूब नहीं रहा कि 2 मिनट का समय लगे। यह पानी तो शरीर का ही है जो धीरे धीरे हर सांस के साथ चढ़ता है। ब्लड प्रेशर बढ़ा, पानी चढ़ा, पानी चढ़ा, ब्लड प्रेशर बढ़ा, दोनों ऐसे बढ़ते हैं मानो मृत्यु को झट से छू लेंगे। जीवन मृत्यु की इस लुकाछिपी को आए दिन देखने का संजोग होता है। मेरी सांस फूल रही थी, यानी फेफड़ों में पानी भर रहा था। ऑक्सीजन का सिलेंडर लेकर हम घर से चले थे। ऑक्सीजन के बावजूद बेचैनी बढ़ रही थी। फेफड़ों में पानी भर जाएगा तो फिर ऑक्सीजन जाएगी कहाँ? मैं व्हीलचेयर पर थी, ऑक्सीजन मास्क लगा हुआ था। बेचैनी का आलम यह कि वह हर सांस के साथ बढ़ती जाए। फेफड़ों में चढ़ते पानी के साथ बेचैनी बढ़ती जाती है तेजी के साथ। डायलिसिस कक्ष में मैं उपस्थित थी, किंतु कोई बेड खाली नहीं था। अपने अपने बिस्तर पर पड़े सब लोग मुझे आधा जिंदा आधा मुर्दा लगते हैं। शायद बिस्तर पर पड़ी मैं भी ऐसी ही दिखाई देती होंगी। सब जानते हैं कि डायलिसिस कोई इलाज नहीं, एक प्रक्रिया भर है। जीवन की लीज का टेम्परेरी एक्सटेंशन। लगभग 4 घंटे बिस्तर पर पड़े पड़े शरीर के रक्त को शरीर से बाहर निकलकर एक कंप्यूटर से जुड़ी डायलिसिस मशीन से होकर गुजरता हुआ देखा करो। अपने ही रक्त की ऊष्मा देखो, महसूस करो। रक्त का रंग देखो। गहरे काले रंग से धीरे धीरे 4 घंटों में काला होते देखो, कम काला होते देखो, लाल होते देखो। बीच में कभी ब्लड प्रेशर नाराज हो जाता है तो साथ देने को उसकी सखी यानी ब्लड शुगर भी धड़ाम हो जाती है। वे गिरते हैं और पसीना न केवल बीमार के हाथ में आता है माथे से पूंछकर, बल्कि पसीने के कण तो खड़े डॉक्टर के माथे पर भी झिलमिलाते देखे हैं। डॉक्टर भी यह कहकर बाहर पटक देते हैं, मरने का अभी वक्त नहीं आया, चलो उठो, जियो। डॉक्टर के कहने से ही नहीं, मेरा तो खुद भी जीने का मन करता है। मरने को तो बिल्कुल ही जी नहीं है। अभी तो मुझे टीटो की शादी में लहंगा पहनकर नाचना है। टीटो मेरा पोता है, 2 साल का है। टीटो प्यारा है। टीटो का बाप, अब्बा, बाबा सभी प्यारे हैं। यही मेरी दुनिया है। मुझको सारी दुनिया प्यारी लगती है। ऐसी सुंदर दुनिया को छोड़कर कौन जाए? मैं कौन हूँ जाने न जाने वाली। इधर फेफड़ों में सांस के साथ भरता, सांसों की गिनती कम करता जाता पानी, लेकिन अभी आधे घंटे से पहले कोई बेड, कोई मशीन खाली नहीं होगी। यहाँ मैं देर से नहीं आई हूँ, अपने निर्धारित समय पर ही डायलिसिस कक्ष में उपस्थित हूँ, लेकिन कोई बेड खाली नहीं है। जाहिर है किसी को अधबीच में तो नहीं हटा सकते। कहाँ जाऊँ? बेटे का घराया हुआ स्वर कान में पड़ता है। आपको ऐसी स्थिति के लिए कुछ तो इंतजाम रखना चाहिए, बेटी द्वारा अस्पताल प्रबंधन से बोला वाक्य सुना। इमरजेंसी में ले जाओ। इमरजेंसी निचले तल पर है। आपदा में हर मिनट कीमती है। व्हीलचेयर की दिशा पलटी जाती है। बाहर का रुख करती ही है कि जीवन मृत्यु की इस सीमा पर एक कड़कदार आवाज सुनाई देती है, मेरा अभी आधा घंटा बाकी है,
मेरा डायलिसिस फौरन बंद कर इनका लगा दो। यह आवाज उस सेनानी की है जो फौज से रिटायर्ड है। वह सरकारी नौकरी से पेंशन याफ्ता दूसरे आदमी को अपना समय देने को तैयार है। फौजियों को देश के लिए गोली खाना आता है, तो देशवासियों के लिए अपनी जान खतरे में डालना भी वे सोचने में वक्त जाया नहीं करते। तुरंत एक्शन में यकीन करते हैं। जहां अपने वश में होता गोली फौरन ठान्य कर देते। यहाँ ये फैली रक्तनलिकाएं तो मेडिकल स्टाफ ही समेट सकता है, और इस तरह समेटना अस्पताल के प्रोटोकॉल में नहीं है। सेनानी ने जीवन मृत्यु की सीमा पर खड़ी मुझे अपना स्थान देने की एक बार फिर ऊंची आवाज में पेशकश की अस्पताल में सुना नहीं। मेरी व्हीलचेयर इमरजेंसी की ओर मोड़ दी गई, फिर स्ट्रेचर से आईसीयू में पहुंची। सांस अगले दिन कुछ काबू में आई, पलक खुली तो डा अंकुर गुप्ता दिखे। पता नहीं, पर शायद वे मेरे परोपकारी रहे होंगे। हर बार वे मुझे मौत के मुंह से खींच लाते हैं, लेकिन सीमा के उस सेनानी के बारे में मुझे कोई संशय नहीं है। हर क्षण में वे देश की सीमा के ही नहीं, जीवन मृत्यु की सीमा पर खड़े देशवासियों के भी रक्षक हैं। डायलिसिस कक्ष में जब जब उनका मेरा समय एक हुआ या आते जाते दिखे तो उन्होंने पुरखुलूस आवाज में गुड मॉर्निंग या गुड इवनिंग कहा और मैंने उन्हें जय हिंद सर कहा। नाम न मैंने पूछा न उन्होंने कहा, आप मुझे सर मत कहिए, मैं मामूली फौजी हूँ। फौजी कब मामूली होते हैं? वे तो सदा सैल्यूट के अधिकारी होते हैं। सैल्यूट जो हाथ से नहीं दिल से किया जाता है। सीमा के सेनानी को मेरा 100 बार नमन। जय हिंद सर।